हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हेलो एल्केन हेलो एरीन्स। इसके जो भी हमारे जेई मेंस में PYQs आए हुए हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला आपका क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, आप इसको पॉज कीजिए और आराम से ट्राई कीजिए। फिर उसके बाद देखिए इसका आंसर क्या होगा। कि आपको ये दिया हुआ है कि एक कंपाउंड हमारा है C6H5CH2Br यानी कि बेंजाइल ब्रोमाइड। तो बेंजाइल ब्रोमाइड में SN2 फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू CH3CH2Br यानी कि एथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो एथाइल ब्रोमाइड से अच्छी SN2 रिएक्शन बेंजाइल ब्रोमाइड में होती है। इसका रीज़न नीचे लिखा हुआ है। तो अच्छी बात यह है कि सबसे जो रीज़न नीचे लिखा हुआ है वही इसका रीज़न एग्जैक्टली होता भी है कि जो हमारा p ऑर्बिटल होता है अनहाइब्रिडाइज्ड वाला वो पार्शियल बॉन्ड डेवलप कर लेता है। बेसिकली जो बेंजीन रिंग होती है ना बेंजाइल की, वो बेंजीन रिंग हेल्प करती है बेंजाइलिक कार्बन पे। जो बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है, बेंजीन पे CH2 वाला कार्बन, ठीक है। तो बेंजाइलिक कार्बन पे SN2 और SN1 दोनों के होने में हेल्प करती है हमारा कौन, बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसीलिए हमारा ये बात सही लिखी हुई है। तो आपका असर्शन करेक्ट है और रीज़न जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है एक्वस केसियन। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये तो, कि एक्वस केसियन है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या होगा, सब्सटीट्यूशन होगा, ठीक है। अब सब्सटीट्यूशन दो टाइप से हो सकता है, या तो आप Br को निकाल दें या फिर आप निकाल दें OCH3 को। तो हमें पता होना चाहिए कि Br माइनस और OCH3 माइनस में Br माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है बिकॉज उसका साइज़ बड़ा होता है। तो Br माइनस निकल जाएगा और यहाँ पे जो साइनाइड है वो आके इस पर अटैच हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तीसरा आपका दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा SN2 रिएक्शन सबसे फास्ट देगा। तो SN2 वहाँ पे फास्ट होती है जहाँ पे क्या होती है, बल्कीनेस कम होती है, ठीक है। अब साइक्लोब्यूटाइल तो सब में लगा हुआ है, ठीक है। तो हमें चेक करना होता है बल्कीनेस सबसे कम कहाँ पे है। तो इन चार ऑप्शन में आप ध्यान से देखेंगे तो C वाले ऑप्शन में बल्कीनेस क्या है, सबसे कम है, क्योंकि Br जिस कार्बन से लगा हुआ है उस कार्बन पे दो क्या लगे हैं, हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल की एंट्री यहाँ पर सबसे आसानी से हो जाएगी। तो आपका C आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ में कह रहा है कि नंबर ऑफ़ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे। तो देखिए नंबर ऑफ़ ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। क्या होता है, 2 की पावर n। n क्या होता है, नंबर ऑफ़ कायरल सेंटर्स। जितने कायरल सेंटर प्रेजेंट होंगे उतने हमारे क्या हो जाएंगे, इसमें आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहला कायरल सेंटर ये आपका रहा। देखिए इस कार्बन पे क्या है, चारों डिफरेंट चीज़ें जुड़ी हुई हैं। दूसरा कायरल सेंटर आपका ये रहा, एक हाइड्रोजन है, बाकी तीनों क्या हैं, डिफरेंट। तीसरा कायरल सेंटर आपका ये रहा, चौथा आपका ये रहा और पांचवा आपका ये रहा। तो इसमें बेसिकली 5 कायरल सेंटर हैं। तो 2 की पावर 5 आंसर कितना आ गया आपका, 32। ये न्यूमेरिक वैल्यू क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि SN2 रिएक्शंस आर स्टीरियो स्पेसिफिक होती हैं और ये इंडिकेट करती हैं कि वो इसमें सिर्फ एक टाइप का स्टीरियो आइसोमर बनता है। तो अगर आपने SN2 ध्यान से पढ़ा होगा तो SN2 में होती है वॉल्डन इन्वर्जन। इसका मतलब होता है कि केवल आपको हमेशा एंटी एडिशन ही देखने को मिलता है, ठीक है। आपको हमेशा जो न्यूक्लियोफाइल ऐड होता दिखेगा वो हमेशा लिविंग ग्रुप के एंटी साइड से ही आएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। इसीलिए इसको बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक, यानी कि स्पेसिफिकली एक टाइप का स्टीरियो आइसोमर आपको मिलेगा। और दूसरा लिखा हुआ है कि SN1 रिएक्शन में क्या है, रेसमिक मिक्सचर बन सकता है। अब हम जानते हैं कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है, बीच में बनता है कार्बोकेटाइन। और जब भी आपका बनता है कार्बोकेटाइन तो उसमें हमेशा दो साइड से अटैक हो सकता है, बैक साइड से भी हो सकता है और फ्रंट साइड से हो सकता है। और दोनों ही अटैक में की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक जैसी होती है। इसका मतलब आपको एनेंशियोमेरिक पेयर मिलेगा बिल्कुल 50-50। तो इसका हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो आपका SN2 वाली लाइन भी सही लिखी हुई है और SN1 की लाइन भी सही लिखी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। 6th आपका आता है कि इसमें बताना है, न्यूमेरिक वैल्यू है, इसमें कितने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आपके हैं। तो देखिए पहले वाले में तो आपको साफ साफ दिख रही है POS। तो जिसमें आपको दिख जाए POS वो तो आपका किसी भी एंगल से ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, ठीक बात। दूसरे की बात हम बताएंगे भी कि ये होता है स्यूडो वाला। कैसा होता है, स्यूडो कायरल सेंटर है। कैसे, देखो जब कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए जो किसी एक इंस्टेंस पे कायरल सेंटर है, बिहेव कर रहा है, और एक इंस्टेंस पे नहीं कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं स्यूडो कायरल सेंटर। फॉर एग्जांपल अगर आप बीच वाले कायरल सेंटर ध्यान से देखो, बीच वाले को, इस वाले को, ठीक है। तो इस पर एक तरफ H है, एक तरफ OH है, ठीक है। अब जो आपको दिख रहा है इस साइड वही आपको दिख रहा है इस साइड, राइट। दोनों आपको सेम दिख रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो वो दोनों ग्रुप्स हैं उनमें भी एक एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है। इसमें भी क्या है, एक एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है। और जब भी एक कायरल सेंटर होता है इसका मतलब या तो ये R हो सकता है
या फिर ये आर हो सकता है, या फिर ये एस हो सकता है, या फिर ये एस हो सकता है, या फिर ये आर हो सकता है, ये एस हो सकता है, या फिर ये एस हो सकता है, ये आर हो सकता है। ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों आर आर होंगे, ये भी आर है, ये भी आर है, उस कंडीशन में ये बीच वाला कायरल सेंटर नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे। जब ये एस एस होंगे, उस कंडीशन में भी ये कायरल सेंटर नहीं होगा, सही बात है। लेकिन जब ये आर होगा और ये एस होगा, या फिर जब ये एस होगा और ये आर होगा, इस कंडीशन में ये कायरल सेंटर हो जाएगा। तो ऐसे कायरल सेंटर को बोलते हैं स्यूडो कायरल सेंटर, ठीक है भाई। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकली एक्टिव मानते हैं, क्योंकि ये किसी एक इंस्टेंस पे ऑप्टिकली एक्टिव जरूर होंगे। तो आपका एक ये हो गया। क्या इसमें कोई कायरल सेंटर है? बिल्कुल नहीं, कोई चांस नहीं है। क्या इसमें कोई कायरल सेंटर है? बिल्कुल है, ये बना हुआ है। एक तरफ आपका हाइड्रोजन है, एक तरफ आपका Cl है, एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ क्या है? इथाइल है। चारों क्या है? डिफरेंट चीज़ें। तो आपका एक ये हो गया, 2 हो गए। क्या इसमें कोई कायरल सेंटर है? बिल्कुल नहीं। क्या इसमें कोई कायरल सेंटर है? बिल्कुल नहीं। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे? 2। या आपके 2 आपके ऑप्टिकली आइसोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स पॉसिबल हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है प्रोडक्ट ए इज़। तो देखिए NaOH लिखा हुआ है और संग में लिखा हुआ है वाटर, यानी कि आपको NaOH बेस दिया हुआ है और वाटर दिया हुआ है। वाटर क्या होता है हमारा? वाटर होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको SN1 रिएक्शन करवानी है, ठीक है। अब SN1 का तरीका आपको पता होगा। क्या करते हैं? सबसे पहले हम लीविंग ग्रुप को निकाल देते हैं। तो भाई आपने लीविंग ग्रुप निकाल दिया। लीविंग ग्रुप कौन है यहाँ पे? Cl, ठीक है भाई। तो आपने Cl को पहले निकाल दिया। Cl निकलेगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव चार्ज है। रिंग एक्सपेंड हम करते अगर ये 6 मेंबर्ड ना होती, लेकिन ये 6 मेंबर्ड रिंग है, हम जानते हैं कि ये सबसे स्टेबल होती है। तो 6 मेंबर्ड रिंग को हम 7 मेंबर्ड नहीं बनाएंगे, हम इसको स्टेबलाइज नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी स्टेबल होती है, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसमें हाइड्राइड शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ पहुँच जाएगा इन फॉर्म ऑफ हाइड्राइड। तो आपकी क्या हो जाएगी? हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी। और पॉजिटिव कहाँ जाएगा? पड़ोस पे आ जाएगा, इस पर जहाँ से हाइड्रोजन आपका निकला हुआ है, ठीक है। यहाँ क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हम चाहते हैं ये मोर स्टेबल हो जाए। मोर स्टेबल कैसे होगी? जब अल्फ़ा हाइड्रोजन बढ़ जाएंगे। अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज से लगे हुए डायरेक्ट कार्बन, उन्हें हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन, और उस पर प्रेजेंट हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। तो पहले आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, यानी कि आपके इसके पास थे 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। और अब इस कंडीशन में क्या हो गया है? 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, टोटल कितने हो गए? 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन ये ज़्यादा स्टेबल हो चुकी है, ठीक है। अब क्या करेंगे? लास्ट में लगा देंगे इस पर हम OH। तो यहाँ पे आप लगा देंगे OH, या जहाँ पे आप पॉजिटिव लिखा हुआ है वहाँ पे आप लगा देंगे इसका क्या? OH। तो आपका आंसर आ जाएगा, कहाँ पे आ गया? लिखा हुआ ये लिखा हुआ है B ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट ये करें आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब आपको बताना है। अब देखिए ध्यान से पहचानते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है C2H5OH, यानी अल्कोहल लिखा हुआ है, और OH। तो ये बन गया आपका अल्कोहलिक KOH या फिर अल्कोहलिक NaOH, जो भी दिया हो, हालांकि मेंशन नहीं किया हुआ है, बट बेसिकली आपका ये अल्कोहलिक बेस हो गया। अल्कोहलिक बेस क्या करते थे? अल्कोहलिक बेस करते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, यानी कि आपको HBr निकालना होता है, और ये कैसा होता है? बीटा एलिमिनेशन होता है। तो यानी कि पक्की बात है Br तो यही निकलेगा, ठीक है भाई। Br ये निकलेगा, और Br के साथ में निकलता है कोई बीटा वाला हाइड्रोजन, और बीटा वाला हाइड्रोजन ऐसा निकालना है जिससे क्या बने? ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड, यानी कि ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन वाली एल्कीन बन जाए। तो सबसे अच्छी एल्कीन कहाँ बन सकती है? तो बड़ी आसान बात है। देखो ये बना आपका अल्फ़ा कार्बन, बीटा आपका एक ये बना, एक ये बना, और एक ये बना। तो इन 3 में से हम कहाँ से निकालेंगे? हम निकालेंगे यहाँ से ही, ठीक है भाई। क्यों निकालेंगे यहाँ से हाइड्रोजन? देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकालता हूँ तो मेरा आपका एल्कीन ऐसा बनेगा। ये आपका रहा CH3, हाइड्रोजन निकल गया तो क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। एल्कीन के केस में अल्फ़ा हाइड्रोजन चेक करना कैसे चेक करते हैं? बड़ा आसान है। एल्कीन से लगे हुए डायरेक्ट कार्बन, उनको हम बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन्स, और उनके हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। तो 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, और आपका 2 यहाँ पे, 3 2 5 2 7, 7 आपके इसमें क्या है? अल्फ़ा हाइड्रोजन्स है, जो सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसको बोलते हैं सैडजेव एल्कीन। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। कहाँ लिखा हुआ है ये? यहाँ पे CH3 होगा, ठीक है। ये इन्होंने गलत लिखा हुआ ऑप्शन में, यहाँ पे CH3 होगा बिकॉज और भी ऐसा बना हुआ नहीं है, तो ये CH3 होना चाहिए। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट और रिएक्शन कंडीशन। अब आपको पहचानना है इसमें कौन सी कंडीशन, कौन सा सेट चाहिए। तो देखिए भाई लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है भाई।
और लास्ट में लिखा है CH3 CHBr CH3, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप पहचानो कि आपका Br जो है वो फर्स्ट पोजीशन से हट के सेकंड पे आया है। इसका मतलब सिंपल सा है कि लास्ट वाला स्टेप तो क्लियर है कि आपको कोई एल्कीन बनानी है, और एल्कीन पे जब आप डालते हैं HBr तो आपका काम बन जाएगा। तो आपको बस ये पहचानना है कि हम पहले वाले कंपाउंड से एल्कीन कैसे बना सकते हैं। जस्ट अभी हमने एक काम किया था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जो किसने किया था, एल्कोहलिक KOH या फिर एल्कोहलिक NaOH हमारे पास होना चाहिए। तो आप सबसे पहले स्टेप में लेंगे एल्कोहलिक, कैसा, एल्कोहलिक NaOH, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ एक्वस NaOH, गलत, एक्वस वाला गलत। इसका मतलब क्या हुआ, या तो पहला सही है या तीसरा सही है। तो हमने भाई तीसरा वाला पकड़ लिया, एल्कोहलिक NaOH पहले डाल दिया, ठीक है। एल्कोहलिक NaOH डालेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपकी एल्कीन बन जाएगी। कौन सी एल्कीन बन जाएगी, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है भाई, ये बन गई। इसके बाद क्या करेंगे, हम डालेंगे HBr डालेंगे तो क्या हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन, और आपका ऐसे ही आराम से जुड़ जाएगा। मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है कि Br वहाँ जाएगा, डबल बॉन्डेड उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होते हैं। इसका मतलब इस वाले पे जाएगा Br और इस वाले पे जाएगा H। यहाँ आप Br लगा दो, यहाँ आप H लगा दो, आपका सेम आंसर आ जाएगा, राइट। तो C आपका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए इस वीडियो में कह रहा है कि इसमें कौन सा होगा मेजर प्रोडक्ट। तो देखो भाई, ऑप्शन देख के तुम्हें ये चीज़ तो क्लियर हो ही गया होगा आराम से कि हमें दोनों Br तो निकालने हैं, बट दोनों Br ऐसा निकाल सकते हैं, यूँ निकाल दिया आराम तुमने, ठीक है। दोनों Br निकालने के लिए क्या होता है, इसमें एक लगता है NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो देखिए पहले हम करेंगे 1/SN2, इसको थोड़ा देख लेंगे मैकेनिज्म वाइज, ठीक है। क्या होगा कि पहले आपने कंपाउंड लिया, ठीक है भाई, डबल बॉन्ड लगा दिया यहाँ पे आपने, यहाँ लगा दिया आपने Br, यहाँ लगा दिया Br। अब देखिए यहाँ पे आप लेके आए भाई, ये बेस है, ठीक है, डाई मिथाइलएमीन। अब आपने कराई SN2 रिएक्शन पहले, तो एक Br आप निकाल देंगे, एक Br निकालेंगे और क्या लग जाएगा आपका NMe2 यहाँ पे आके लग जाएगा, NMe2, चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो होता क्या है कि अब हम ये जानते हैं कि Br तो निकलना है, बट समस्या ये है कि Br जब निकलेगा तो उस जहाँ से निकलेगा उसे स्टेबलाइज कौन करेगा, क्या इसका ड्राइविंग फोर्स है। तो जब Br निकलेगा Br माइनस की फॉर्म में, तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होंगे। क्यों शिफ्ट होगा भाई, वो इसलिए होगा बिकॉज वहाँ से निकला है Br, तो उसके इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो उसे इलेक्ट्रॉन देने के लिए। अब यहाँ से जब कमी आएगी तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देता है इस कार्बन को, और यहाँ पर बनता है NCC, नॉन क्लासिकल कैटायन। ये क्या होता है, नॉन क्लासिकल कैटायन वो होता है कि जब कोई एटम काम कर रहा हो ब्रिजिंग कैटायन का, दो चीज़ों को जोड़ने वाला काम कर रहा हो। तो जैसे ही हमने यहाँ पे जोड़ा हुआ है तो एक ऐसी स्ट्रक्चर आपको सामने मिलेगी। यहाँ डबल बॉन्ड पहुँच जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल है, और N पे आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक है भाई। और इसे बोलते हैं NCC, नॉन क्लासिकल कैटायन, ठीक है। वैसे आपको बता दूं NCC में एक स्पेशल चीज़ होती है, हमेशा क्या होता है, एंटी एडिशन होता है पहली बात, और कभी भी उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होती है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा फीचर है। खैर हमें दिया हुआ था ये दो इक्विवेलेंट, क्या चीज़, Me2NH, दो इक्विवेलेंट डाई मिथाइलएमीन। तो देखिए भाई एक और लिया हमने इक्विवेलेंट, ठीक। अब नाइट्रोजन के लोन पेयर जो है वो कहाँ अटैक करेंगे, तो हमने अभी कहा था भाई कि इसको इलेक्ट्रॉन बेसिकली बस नाइट्रोजन दे दिए केवल स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबल तो है नहीं वो, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर उसी साइड पे अटैक करेंगे जिसको फालतू में इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं किसने, नाइट्रोजन ने, ठीक भाई। अब अटैक किया उसने तो क्या हो जाएगा, जैसे ही अटैक करेगा तो नाइट्रोजन तो अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, क्योंकि भाई नाइट्रोजन पे पॉजिटिव स्टेबल तो होता नहीं है, नाइट्रोजन ने बस इसलिए दिए थे, बेचारे के पास गरीबी थी तो उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई यहाँ डबल बॉन्ड रहा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ गया आपका NMe2 वापस पूरा, और यहाँ पे आपका जुड़ गया आके नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका Me है, यहाँ पे आपका Me है, यहाँ पे आपका H है, नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है भाई। अब लास्ट स्टेप क्या होगा, लास्ट स्टेप क्या है, पॉजिटिव आपको दिख रहा है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन सेक्रीफाइस करेगा भाई, पक्की बात है, हमेशा करता है तो हाइड्रोजन निकलेगा H+ की फॉर्म में, और आपका जुड़ जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा पूरा। कंपाउंड आपका बन गया है डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका आ गया NMe2 और यहाँ पे आपका आ गया NMe2, ये आपका बन गया स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपका कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ आपका है B स्ट्रक्चर,
ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 10 क्वेश्चन और कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।